हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि ज्येष्ठ मास में जो पूर्णिमा होती है, ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा पाठ का दिन किस दिन है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको सारी जानकारी देने वाली हूँ। चंद्रोदय का समय क्या है, तो इस दिन पूर्णिमा 2 दिन दिखाई पड़ रहा है, व्रत किस दिन रखना है और स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन है। सारा कंफ्यूजन आप सबका इस वीडियो में दूर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। मद्रास में जहाँ पर सावित्री जी का जन्म हुआ था, वहाँ पर इस व्रत को पूर्णिमा पर मनाया जाता है, यानी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। और कहीं कहीं पर अमावस्या यानी ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। जैसे ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, पूजा किया जाता है, सेम वैसे ही शुक्ल पक्ष में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन अखंड सौभाग्य के लिए स्त्रियां जो है वट सावित्री का व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ अमावस्या पर व्रत रखा जाता है तो अमावस्या पे रखी होंगी आप लोग, और अगर पूर्णिमा पर रखा जाता है तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर वट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा। अखंड सौभाग्य के लिए स्त्रियां जो है जैसे करवा चौथ का व्रत रखती हैं, शिवरात्रि का व्रत रखती हैं, वैसे ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो है स्त्रियां वट सावित्री का व्रत रखकर अपने सुहाग अमर करने के लिए भगवान से मन्नत मानती है। तो ये हो गया कि पूर्णिमा जो है 10 तारीख को मनाई जाएगी, यानी वट सावित्री का व्रत पूर्णिमा के दिन जो रखा जाएगा वो 10 जून को रखा जाएगा, मंगलवार को। अब चलिए ये जानते हैं कि ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा और स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन रहेगी। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा की जो तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही है, तो चलिए बताते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जून 2025 को 11:35 पर सुबह पूर्णिमा की तिथि, और समाप्त होगी 11 जून 2025 को 1:13 पर पूर्णिमा का व्रत जो है 10 जून को मंगलवार को रखा जाएगा। क्योंकि जो पूर्णिमा का व्रत होता है, जो चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, वो शाम को जब चंद्रोदय का समय होता है उसी समय हमें जो है पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। और अगले दिन जो होता है वो स्नान दान की पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा होती है, यानी उस दिन स्नान किया जाता है और गंगा जी अगर जा सकते हैं तो गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं और दान दक्षिणा जो दान देना होता है उस दिन दान देते हैं। तो जो स्नान दान की पूर्णिमा है वो 11 जून को है और जो व्रत वाली पूर्णिमा है वो 10 जून को है। तो आप लोग जो है 10 जून को जो लोग व्रत रखते हैं, पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और वट सावित्री का व्रत रखते हैं, वो लोग 10 जून को व्रत रखेंगे, वट सावित्री का भी व्रत रखेंगे। जो हर महीने पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो भी 10 जून मंगलवार को व्रत रखेंगे और स्नान दान जो करते हैं वो 11 जून को स्नान दान करेंगे। तो ये आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग किस दिन रखेंगे। व्रत 10 जून 2025 में रखा जाएगा और स्नान दान जो 11 जून को रखा जाएगा। वट सावित्री का व्रत जो महिलाएं रखती हैं वो लोग 10 जून को वट सावित्री का व्रत रखेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आप सबको बताएंगे कि जो है कैसे पूजा किया जाता है पूर्णिमा के दिन, और कैसे जो है आप लोग चंद्रोदय को अर्घ्य देते हैं और उसमें क्या क्या मिलाया जाता है। तो सबसे पहले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और स्नान ध्यान करना है, और स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना है। स्नान करते समय उसमें गंगा जल या काला तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत ही बड़ी सर्वोत्तम तिथि है।
तो आप लोगों को स्नान करके पूजा घर में आ जाना है और पूजा घर में आने के बाद आपको पूजा की साफ सफाई कर लेना। उसके बाद आपको अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने लड्डू गोपाल को उठाना है और उन्हें उठाकर बैठा देना है आराम से, और उसके बाद अपने मंदिर के बर्तनों को धुल लेना है। तो पूर्णिमा हो, एकादशी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, तो आप लोगों को इस दिन अपने लड्डू गोपाल शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। तो इस दिन आपको पंजीरी का भी भोग लगाना चाहिए। हो सके तो आपको पंजीरी भी बना लेना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान को पंजीरी का भी भोग लगा देना चाहिए। तो आपको इस दिन अपने लड्डू गोपाल को अगर सफ़ेद कपड़ा हो सफ़ेद कपड़ा पहनाए, या फिर नहीं है तो पीला या लाल खुद भी पहनना चाहिए। और आपको अपने लड्डू गोपाल को भी पहने, या तो सफ़ेद कपड़ा हो तो सफ़ेद भी पहने और नहीं तो पीला लाल ड्रेस ज़रूर से पहनाना चाहिए। आपको पूर्णिमा के दिन काले कपड़े को अवॉइड करना चाहिए। तो इस दिन हमें अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। तो पूजा कैसे करते हैं, तो सबसे पहले फूलों का आसन देते हैं, उस पर एक अलग चौकी बनाकर हमें जो है अपने विष्णु भगवान की प्रतिमा को रख लेनी है। उसके बाद हमें कलश भी, बहुत लोग कलश रखते हैं और बहुत लोग बिना कलश के ही पूजा पाठ करते हैं। तो कलश में जैसे कलश लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूर्वा हल्दी डाल लीजिए, पंचमेवा भी डाल लीजिए और थोड़ा सा पुष्प गंगा जल डालकर कलश बना लीजिए, या फिर कलश नहीं है लोटे में ही कलश रख सकते हैं। तो कलश बनाकर रख लीजिए। उसके बाद आम का पल्लव रखकर आम के पल्लव के ऊपर थोड़ा सा एक कटोरी में चावल रख लीजिए। चावल रखकर उसके ऊपर दीपक जला दीजिए। तो ये हो गया हमारा कलश की स्थापना। उसके बाद गणेश जी को भी पुष्प का आसन देकर गणेश जी को भी स्थापित कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद इस दिन हमें अपने भोलेनाथ की भी सेवा करना चाहिए, यानी भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो भोलेनाथ हैं उनकी जटाओं से ही गंगा जी निकली हैं और चंद्रमा भी उनकी जटाओं में ही निवास करती हैं। इसलिए जो है हमें पूर्णिमा के दिन जो है अपने भोलेनाथ, माता पार्वती और सत्यनारायण जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन हमें सत्यनारायण कथा अवश्य ही पढ़ना चाहिए। सत्यनारायण कथा नहीं है तो मार्केट में पूर्णिमा व्रत कथा मिल जाएगी, तो आप लोगों को पूर्णिमा व्रत कथा पढ़ना चाहिए। और अब आरती कर लेना, संकल्प भी लेना जरूरी होता है। संकल्प के समय हमें जो है संकल्प में ये बोलना चाहिए कि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार विष्णु भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद अपना नाम लेंगे, उसके बाद जहाँ से आप व्रत को कर रहे हैं वो बोलेंगे और अपने जिले का नाम, गोत्र का नाम और बोलेंगे कि जो आपकी मन्नत होगी पुत्र प्राप्ति के लिए अगर पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो वो बोलेंगे, और अगर आप अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रख रहे हैं तो वो भी बोलेंगे। और पूर्णिमा का व्रत जो है डिप्रेशन से दूर करने के लिए, यानी मानसिक शांति के लिए, मानसिक बीमारियों से दूर होने के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। तो आप लोग जो भी मन्नत होगी उस मन्नत को इसमें संकल्प में बोलना है। उसके बाद संकल्प में जो हाथ में लिए हैं, हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प लेना चाहिए। उस पुष्प और अक्षत काले तिल को सूर्य को जो जल देते हैं उस लोटे में डाल देना चाहिए। तो ये हो गया संकल्प। उसके बाद आरती करना चाहिए। आरती सबसे पहले ही गणेश भगवान की आरती करना चाहिए। उसके बाद हमें ओम जय जगदीश हरे या फिर आप सत्यनारायण की आरती आपको इस दिन करना चाहिए। और इस दिन विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना आपको करना चाहिए। उसके बाद हमें जो है भोलेनाथ की भी आरती पढ़ना चाहिए। ये हो गया पूजा। उसके बाद पूजा के बाद हमें जल देना चाहिए। अगर आपके घर पे ही शिवलिंग है तो आप इस दिन अपने शिवलिंग को शिवलिंग पे जो है आपको जैसे कि पंचामृत से ही अभिषेक करना चाहिए। और नहीं है घर पे शिवलिंग तो आपको इस दिन शिवालय जरूर जाना चाहिए। शिवालय जाकर आपको शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद आपको सफेद पुष्प, भस्म और मतलब पूजा अर्चना, धतूरा, बेलपत्र सब चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना चाहिए। हमें इस दिन जो है यानी पूर्णिमा के दिन हमें भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की पूजा करना चाहिए और सत्यनारायण के साथ साथ हमें माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहिए। तो ये हो गई पूजा कैसे करना है। इस दिन हमें अगर आप लोगों को सत्यनारायण कथा
सुनवाना है तो पूर्णिमा के दिन आपको सर्वोत्तम होगा। कथा के लिए सत्यनारायण की कथा भी सुन सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आपको बाल नहीं धुलना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको स्नान जैसे आप शैम्पू एक दिन पहले ही लगा लीजिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो पानी से धुल सकते हैं और शैम्पू से एक दिन पहले ही धुल लीजिए। और कोशिश करें कि तो पूर्णिमा के दिन बाल ना धुलें। इस दिन नाखून ना काटें, बाल ना काटें। पूर्णिमा के दिन इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 10 जून 2025 को 11:35 सुबह प्रारंभ हो रही है और समापन 11 जून को 2025 को 1:13 पर पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा हमें मिल रही है। तो जो व्रत का पूर्णिमा होता है उसमें जो चंद्रोदय का समय होता है, शाम को जो मुहूर्त होता है वो मिलना चाहिए। तो हमें 10 जून को ही शाम को मिल रहा है। वैसे में तो उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा जो है 11 जून को है, लेकिन जो व्रत की पूर्णिमा है, जो लोग चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं तो उन्हें अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र पढ़ते हुए अर्घ्य देना चाहिए। तो जो लोग व्रत रखते हैं वो 10 जून को व्रत रखेंगे। तो शाम को, सुबह आपको मैंने पूजा बता दी, अब शाम को आपको कैसे पूजा करना है। इस दिन आपको भोग में खीर का प्रसाद बनाना चाहिए। और पूर्णिमा का व्रत 3 तरह से रखा जाता है। पहला है कि आपको जो है सारे दिन निर्जल रहकर शाम को अर्घ्य देकर पानी आप पी सकते हैं। और दूसरा है आप सारे दिन फलाहार खा के व्रत रख सकते हैं। और तीसरा है कि सारे दिन आप फलाहार खा के व्रत रखेंगे और रात में आप खीर बनाएंगे और खीर का जो भोग भगवान को लगाएंगे उसी भोग को आप खाकर व्रत को रखेंगे। तो पूर्णिमा का व्रत आप 3 तरह से रखा जाता है। आप जैसे भी रखते हो देख लीजिएगा। तो आपको इस दिन खीर बनाना चाहिए। शाम को भगवान को खीर का प्रसाद चढ़ाकर पूजा आरती कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें चंद्रोदय को अर्घ्य देना चाहिए और चंद्रोदय का समय है शाम को 6:26 पर चंद्रोदय का समय है। तो आप लोगों को अर्घ्य देने वाले लोटे में 1 लोटा जल भर लेना है। उसके बाद उस लोटे में थोड़ा सा मिश्री और अक्षत और सफेद पुष्प मिलाकर, कच्चा दूध हो तो वो भी मिलाकर आपको चंद्रदेव को ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देने के साथ साथ आपको जो खीर बनाए हैं वो भी चंद्रोदय में थोड़ी देर रखना चाहिए। और उसके बाद आपको उठा लाना चाहिए, सबको प्रसाद दे देना चाहिए। आप जिस तरह से व्रत रखते होंगे उसी तरह आप व्रत रखिए, पूजा करिए और चंद्रदेव को आप अर्घ्य दीजिए। और 11 जून को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और स्नान कर लीजिए। और उस दिन स्नान का समय है 4 बजे से लेकर 4:50 तक स्नान का समय है। तो आप लोग स्नान जो है 11 जून को कर लीजिएगा, स्नान दान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।